नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। इंडियन आर्म फोर्सेस का सर्विस का दौरान ड्यू टू एडवर्स कंडीशन, एडवर्स वेदर, एडवर्स जियोग्राफिकल लोकेशन, ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं जिस वजह से बहुत लोग, बहुत सोल्जर्स डिसेबल हो जाते हैं, जिन्हें डिफेंस का परिभाषा में लो मेडिकल कैटेगरी या एलएमसी कहा जाता है। ऐसे जो एलएमसी पर्सनल है, इनको रिटायर होने के बाद डिसेबल सोल्जर भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में जो डिस्कशन का विषय है, इस चैनल का बहुत व्यूअर्स ने ये सवाल रखा है कि अगर एलएमसी हो जाते हैं सर्विस का दौरान तो सिविल एम्प्लॉयमेंट में इसका क्या इफेक्ट होता है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। आर्मी, नेवी या फोर्स में जहाँ कहीं भी आप सर्विस कर रहे हैं, आप एलएमसी हो जाते हैं और आपको जो है रिटायर होना पड़ता है, या तो कलर सर्विस के बाद या फिर आप बिफोर कलर सर्विस, यानी कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट या फिर मेडिकल इनवैलिडमेंट या मेडिकल रिलीज़, जो भी जैसे भी हो आपको फौज छोड़ के अगर आना पड़ता है तो सिविल में आने के बाद इसका क्या इफेक्ट है। क्या इसके वजह से आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा या फिर इसके वजह से आपको कोई एडेड एडवांटेज मिलेगा, ये सारी बातें आज इस वीडियो में देखेंगे। पर मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कि एलएमसी जो पर्सनल है, इनका जो डिसेबल पर्सनल है, इनको जो है दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्टली, एक एलएमसी होता है जिनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो रहता है, यानी कि AFMS 15, जहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम जब आप एलएमसी होते हैं, आपका डिसेबिलिटी को असेस किया जाता है। उसमें मेंशन होता है कि आपका जो डिसेबिलिटी है ये एट्रीब्यूटेबल है या नहीं है, एग्रीवेटेड है या नहीं है। एट्रीब्यूटेबिलिटी का मतलब है ड्यू टू योर मिलिट्री सर्विस आपका जो डिसेबिलिटी हुआ है। जैसे कि आप मान लीजिए एक्सरसाइज में जा रहे हैं और आप जो है लोडिंग अपलोडिंग कर रहे हैं बक्से या इक्विपमेंट, और एक बक्सा आपका पैर पे गिर गया और आपका फ्रैक्चर हो गया, तो ये क्या हुआ, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस हो गया। और दूसरा, जैसे कि आप सर्विस कर रहे हैं लेह में, लद्दाख में, और आपको ब्रंचियल अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया, तो ये क्या हुआ, आप वहाँ पे जो सर्विस कर रहे थे, सर्विस करने के दौरान आपका ये डिजीज़ उत्पन्न हुआ है, तो ये हो गया एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। सो ये दोनों में से कोई ना कोई एक अगर क्राइटेरिया है तो उनका जो डिसेबिलिटी है, उनको कुछ पेंशन भी मिलता है और भी कुछ सुविधाएं मिलती है। और दूसरे कैटेगरी का जो होता है एलएमसी, वो ना तो एट्रीब्यूटेबल होता है ना ही एग्रीवेटेड होता है। इस टाइप का जो एलएमसीज होता है, नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, इनको पेंशन नहीं मिलती है, यानी कि इनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है। अगर इनका क्वालिफाइंग सर्विस है तो इनको सर्विस पेंशन मिलता है, क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है तो इनवैलिड पेंशन मिलता है, बट इनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलता है। अब देखते हैं एलएमसी पर्सनल जब रिटायर होते हैं। मान लीजिए कोई एलएमसी पर्सन रिटायर होकर आया हुआ है, तो उनके सामने जो ऑप्शंस रहता है एक सर्विसमैन के लिए, जैसे कि जॉब्स के लिए एक सर्विसमैन का मेन जो इशू रहता है वह है सेकेंड कैरियर में कैसे सेटल हो। तो सेकेंड कैरियर में सेटल होने के लिए जहाँ कहीं भी एक सर्विसमैन कोटा मिलता है, वो सारे कोटा एक सर्विसमैन का जो भी कोटा है वो डिसेबल एक सर्विसमैन कोटा के लिए भी एप्लीकेबल होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ या सब सर्विस रेंडर्ड इन आर्म फोर्सेस। आप आर्म फोर्सेस में कितने साल सर्विस किया, इन पर डिपेंड नहीं करता है आपका एक सर्विसमैन कोटा। डिपेंड करता है आप आर्म फोर्सेस से रिलीज़ होने के बाद आपको कोई ना कोई पेंशन मिलना चाहिए, या तो डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, इनवैलिड पेंशन मिल रहा है, या फिर आपको सर्विस पेंशन मिल रहा है। कोई ना कोई अगर एक पेंशन आपको मिलता है तो यू आर काउंटेड एज एन एक सर्विसमैन। सो फ्रेंड्स, एक सर्विसमैन का जो सारे कोटा है वो आपके लिए लागू है। अब है एक्सेप्टेबिलिटी, कौन से जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप सिविल में देखते हैं कोई भी जॉब है, जिस जॉब में फिजिकल हैंडीकैप
पर्सन्स जहाँ पे काम कर सकता है तो वहाँ पे आप क्यों नहीं काम कर सकते हैं? आप थोड़ा लॉजिक से सोचिए। जहाँ पे पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए जहाँ पे भी रिजर्व कोटा होता है, यानी कि जो हैंडीकैप लोग जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे आप एक डिसेबल एक्स सर्विसमैन क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं? तो इस नज़र से आप अगर आप सोचेंगे तो आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। आप उन सारे जगह में अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट फोर्सेस का जो जॉब होता है, जैसे कि पैरामिलिट्री में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पुलिस सर्विस में आप अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर बैंक का जो गार्ड जॉब होता है, इस टाइप का जो जॉब यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी रहता है, उस टाइप का कोई जॉब में आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी सारे काम, पूरी दुनिया आपके सामने खुली है। आप कोई भी क्लरिकल जॉब हो या फिर क्लरिकल नेचर का जो भी जॉब हो, उस सभी जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप आईएएस आईपीएस भी बन सकते हैं, आप इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप एक्साइज का जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑडिटर बन सकते हैं, आप क्लर्क बन सकते हैं। कोई भी जॉब हो, सारी जगह में आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई मनाही नहीं है। आप डिसेबल हुए हैं फौज की वजह से, फौज का काम की वजह से, यानी कि देश का सेवा में आप अपने आप को डेडिकेट किया और वहाँ जाके डिसेबल होने के बाद सम्मान के साथ आप रिलीज़ हुए हैं। तो आपके लिए इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ प्रावधान रखा हुआ है, जैसे कि बैंकों में, आरबीआई में, वहाँ पे डिसेबल सोल्जर्स के लिए स्पेशल कोटा रखा हुआ है। अगर आप डिसेबल सोल्जर है, आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए स्पेशल कोटा है जो डिफरेंट फ्रॉम एक्स सर्विसमैन। एज ए डिसेबल एक्स सर्विसमैन अलग से कोटा है और उस कोटा में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि आधे को तो पता ही नहीं रहता है कि ऐसे भी कोई कोटा होता है। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप अगर डिसेबल है तो आप उस कोटा में अप्लाई करके इजीली कोई जॉब पा सकते हैं। तो देखिए, एलएमसी में जो है आप आउट होना, रिलीज़ होना, ये आप अपने मर्जी से तो हुए नहीं है, और आपको जो है फौज का जो सिचुएशन था उस वजह से आप एलएमसी हुए हैं, और उसके बाद आप जब सिविल में आ रहे हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया खुली है, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई डिमेरिट नहीं है इसमें, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सिविल में जाने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिलेगा। आपको ज़रूर अच्छा नौकरी मिलेगा, आप फिर सेकंड करियर में अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बहुत हज़ारों लाखों डिसेबल सोल्जर्स जो है सेकंड करियर में अच्छे से इस्टेब्लिश हुए हैं, इसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात है, एक चीज़ और देखा गया, मैं भी जब आर्मी में था तो बहुत लोग ऐसे थे, उनका जो है कोई न कोई प्रॉब्लम है शरीर में, कोई ऐसी बीमारी है, पर वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे इस डर से कि कहीं मुझे एलएमसी कर देगा। देखिए, अगर आपका शरीर में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के साथ आप जी रहे हैं तो वो तो आपको और भी वीक बनाएगा, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कभी भी छुपाइए मत। अगर आपको एलएमसी कर देता है मिलिट्री हॉस्पिटल तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि आपके लिए ये तो बहुत सारे सुविधाएं भी है। आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकता है, आपको डिसेबल के लिए कोटा भी मिलेगा। ज़िंदगी जीते रहिए टेंशन फ्री होके और अपने करियर में आगे बढ़िए। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। जय हिंद, जय भारत।